नमस्कार, स्वागत आप कर रहे हैं न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इन दिनों कांग्रेस में बुरा माहौल है क्योंकि तमाम नेताओं के बीच घमासान मचा है। घमासान है चौधर को लेकर, घमासान है बड़ी जिम्मेदारी प्राप्त करने को लेकर। हालांकि बात की जाए नेता प्रतिपक्ष की तो अब तक 6 से 7 महीने बीत चुके, नेता प्रतिपक्ष चयनित नहीं हो पाया। बावजूद इसके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व में लगातार कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, वो इस पद को लेकर, इस जिम्मेदारी को लेकर एक बार फिर अड़े हुए हैं। उन्होंने इस पद को लेकर जोर शोर से अपनी टांग फंसा रखी है। लेकिन इसी बीच एक नई कमेटी जिसका गठन हरियाणा प्रदेश में संविधान बचाओ अभियान चलाने को लेकर किया गया है, जहां पर हुड्डा का दबदबा देखने को मिला है, हुड्डा की एक बार फिर चौधर देखने को मिली है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर, हरियाणा कांग्रेस के अंदर एक बार फिर बवाल मचना शुरू हो चुका है। क्योंकि जो नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आंख दिखा रहे थे, जो नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर नहीं चल रहे थे, और जो नेता अपने आप को हुड्डा की टक्कर में, हुड्डा के बराबर में चौधरी समझ रहे थे या फिर हुड्डा की टक्कर में चौधरी बनने की कोशिश कर रहे थे, उन सभी को ठिकाने लगाने का काम हुड्डा के द्वारा कर दिया गया है। आखिर ये पूरा मामला क्या है और किन किन नेताओं को जो है जोर का झटका धीरे से देने का काम हुड्डा के द्वारा किया गया है, इस मामले पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप संविधान बचाओ अभियान को लेकर हरियाणा प्रदेश के तमाम जिलों में जो कमेटियां गठित की गई हैं, उनमें से जींद जिले की कमेटी की लिस्ट पर नजर डालिए, जिसमें चेयरमैन की जिम्मेवारी फिलहाल कांग्रेस के जो सांसद हैं सतपाल ब्रह्मचारी उनको दी गई है। तो वही कन्वीनर जो है सुभाष गांगुली जो सफेदों से पूर्व विधायक कांग्रेस के रहे हैं, उनको दी गई है। हालांकि हरियाणा प्रदेश के अन्य जिलों में कन्वीनर की जिम्मेवारी वर्तमान विधायकों को मिली, लेकिन जींद जिला एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर कांग्रेस के द्वारा या फिर यूं कहें कि हुड्डा के द्वारा कन्वीनर की जिम्मेवारी पूर्व विधायक सुभाष गांगुली को दी गई है। वो भी उस समय जब जींद जिले में कांग्रेस के पास अपने विधायक है, अपना जो है खुद का एमएलए है, और वो एमएलए जुलाना से विनेश फोगाट है। हालांकि उनको भी ये जिम्मेवारी मिल सकती थी, और जिस लिहाज से हरियाणा प्रदेश के दूसरे जिलों में देखा गया है कि कन्वीनर की जिम्मेवारी वर्तमान विधायकों को ही मिली है, तो ऐसे में उस लिहाज से ये जिम्मेवारी विनेश फोगाट को मिलनी चाहिए थी। लेकिन यहां पर हुड्डा ने विनेश फोगाट को इस तरीके से झटका देने का काम किया है, इस तरीके से जो है साइड करने का काम किया, नजरअंदाज करने का काम किया, जैसे वो हो ही ना, यानी कि वो कांग्रेस की विधायक ही ना हो, और पूर्व विधायक सुभाष गांगुली को यह जिम्मेवारी दे दी। हालांकि खास बात यह है कि सूची के अंदर विनेश फोगाट का भी नाम है, लेकिन 5वें नंबर पर, और वो भी एक सामान्य सदस्य के रूप में। इसके बाद को कन्वीनर के रूप में महावीर गुप्ता को जिम्मेवारी मिली, और उसके बाद अगर सदस्यों की बात आए तो विनेश फोगाट से पहले नाम आता है हिसार से पूर्व बीजेपी में सांसद रहे बृजेंद्र सिंह, जो वीरेंद्र डूमरखा के बेटे हैं। तो साथ ही कांग्रेस की टिकट पर इस बार उचाना से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन मात्र 32 वोटों से चुनाव हार गए। तो ऐसे में उनको भी कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं मिली। अगर लिहाज से देखा जाए तो पूर्व विधायक को ही अगर यह जिम्मेवारी देनी थी, तो पूर्व विधायक से बड़ा ओहदा पूर्व सांसद का होता है। तो ऐसे में बृजेंद्र सिंह को भी यह जिम्मेवारी मिल सकती थी, लेकिन वीरेंद्र डूमरखा की फैमिली को भी, जिनका राजनीतिक रूप में देखा जाए तो जींद गढ़ माना जाता है, जिनकी चौधर जींद के अंदर हमेशा से जो है सबसे ऊपर रही, लेकिन हुड्डा ने वीरेंद्र डूमरखा के परिवार को भी राजनीतिक तौर पर रगड़ने का काम किया है, झटका देने का काम किया है, और वीरेंद्र डूमरखा के बेटे बृजेंद्र सिंह को मात्र सदस्य बना दिया और लिस्ट में 4थे नंबर पर पहुंचा दिया। और ठीक इसके बाद नंबर आता है जुलाना से विधायक विनेश फोगाट का, जो 5वें नंबर पर है। हालांकि विनेश फोगाट और वीरेंद्र डूमरखा के परिवार को खुडे लाइन लगाने के पीछे और उनको नजरअंदाज करने के पीछे की बड़ी वजह है, और वो ये है कि विनेश फोगाट जो विधायक बनने के बाद अपने आप को हुड्डा से भी बड़ा मानती हैं, और सीधे तौर पर बात की जाए तो हुड्डा का
विनेश फोगाट की जीत में एक अहम रोल रहा, बावजूद इसके वो हुड्डा को तवज्जो नहीं देती और वो अपने आप को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का करीबी मानती है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि विनेश फोगाट अब हुड्डा फैमिली को, हुड्डा पिता पुत्र को खटकने लगी हैं, रड़कने लगी हैं और इसी वजह से उनको साइड किया गया है। हालांकि आपको ध्यान होगा कि हाल ही में हुड्डा पिता पुत्र के जुलाना और जींद के अंदर 2 बार कार्यक्रम हुए, जिनमें विनेश फोगाट को उपस्थित होना चाहिए था, लेकिन वो किसी भी कार्यक्रम में नहीं पहुंची, ना ही शामिल हुई और ना ही किसी अन्य मौके पर हुड्डा फैमिली के साथ वो नजर आई। यानी कि हुड्डा फैमिली को तवज्जो देने का काम विनेश फोगाट नहीं कर रही है। जो इज्जत, जो मान सम्मान हुड्डा फैमिली विनेश फोगाट से चाहती थी, वो तवज्जो और मान सम्मान उनको विनेश फोगाट की तरफ से नहीं मिला, जिसके बाद से हुड्डा फैमिली के सामने यह संदेश गया है कि विनेश फोगाट विधायक बनने के बाद अहंकार में है, घमंड में है, उनके अंदर ईगो आ गया है और इसी वजह से वो अपने आप को हुड्डा फैमिली से, हुड्डा पिता पुत्र से भी बड़ा लीडर समझती हैं, बड़ा चौधरी मानती हैं। और यही वजह है कि अब उनको जो है उनका असली स्थान, उनकी असली जगह बताने का काम हुड्डा के द्वारा कर दिया गया है। नई कमेटी की लिस्ट में 5वें स्थान पर आना, वो भी एक सामान्य सदस्य के रूप में, यह दर्शाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आंख दिखाना, हुड्डा फैमिली से पंगा लेना किसी भी नेता को भारी पड़ सकता है, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हो, चाहे वो विनेश फोगाट ही क्यों ना हो। अब बात की जाए वीरेंद्र डुमरखा की, तो वीरेंद्र डुमरखा की फैमिली को इस बार ये जो नई कमेटियां गठित की जा रही हैं, इनमें प्रदेश स्तरीय किसी भी जिम्मेवारी में शामिल नहीं किया गया है। यानी कि हुड्डा ने यहां पर भी जोर का झटका धीरे से देने का काम वीरेंद्र डुमरखा की फैमिली को किया, क्योंकि वीरेंद्र डुमरखा जो बीजेपी में सांसद रहे हैं और केंद्रीय मंत्री भी रहे, उनकी पत्नी प्रेमलता जो बीजेपी के अंदर विधायक रही, बावजूद उनके रसूख को, उनके राजनीतिक दबदबे को नजरअंदाज करते हुए और उनको कोई भी बड़ी जिम्मेवारी नहीं मिली। हालांकि वो इन नई कमेटियों की लिस्ट में अपना स्थान बनाने में जरूर कामयाब रहे और स्थान के तौर पर उनके बेटे को जींद जिले की कमेटी में 4थे नंबर पर शामिल किया गया, सामान्य सदस्य के रूप में जोड़ा गया है। लेकिन यह दर्शाता है कि हुड्डा ने यहां पर भी वीरेंद्र डुमरखा की फैमिली के साथ, परिवार के साथ खेल करने का काम कर दिया है। हालांकि गाहे बगाहे जब चर्चाएं चलती हैं 2024 में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर, तो उचाना सीट को लेकर अक्सर यह बात चलती है और हुड्डा फैमिली पर, हुड्डा पिता पुत्र पर यह आरोप भी लगाए जाते हैं कि उनकी वजह से ही वीरेंद्र डुमरखा के बेटे ब्रजेंद्र सिंह मात्र 32 वोटों से उचाना की सीट पर चुनाव हार गए, क्योंकि माना जाता है कि हुड्डा के खासम खास 3 लोग निर्दलीय तौर पर उचाना सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, जिसकी वजह से कांग्रेस प्रत्याशी को भारी नुकसान उठाना पड़ा, भारी खामियाजा भुगतना पड़ा और अंततः 32 वोटों से ब्रजेंद्र सिंह की हार हो गई। अगर हुड्डा चाहते तो उनमें से एक कैंडिडेट को भी मनाकर, बहला फुसलाकर बिठा देते तो वीरेंद्र डुमरखा के बेटे ब्रजेंद्र सिंह चुनाव जीत जाते और उचाना सीट पर भी कांग्रेस अपना दबदबा कायम कर लेती। लेकिन हुड्डा के कारण ही ब्रजेंद्र सिंह चुनाव नहीं जीत पाए और उनको 32 वोटों से करारी हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हुड्डा फैमिली जींद में, जो वीरेंद्र डुमरखा परिवार के लिए राजनीतिक गढ़ माना जाता है, उस गढ़ को ध्वस्त करने में, उस गढ़ में उनकी ही गोभी खोदने में जुटे हुए हैं, जड़ें खोदने में जुटे हुए हैं, जिस का उदाहरण इस नई कमेटी के अंदर देखा जा सकता है कि वीरेंद्र डुमरखा के बेटे ब्रजेंद्र सिंह को 4थे स्थान पर पहुंचा दिया गया। और यही बड़ी वजह है कि अब हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बार फिर कांग्रेसियों के बीच बवाल देखने को मिल रहा है। हर जिले में इसी तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है कि हुड्डा ने अपना दबदबा कायम रखते हुए, अपनी चौधर का डंडा उठाते हुए और कहीं ना कहीं हर किसी को साफ करने का काम कर दिया, विशेष तौर पर अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने का काम कर दिया। और जींद जिले में भी ऐसे ही हालात देखने को मिले, जहां हुड्डा ने जींद में ही, जींद के राजनीतिक घराने वीरेंद्र डुमरखा के परिवार की गोभी खोदने का काम कर दिया, उनको ठिकाने लगाने का काम कर दिया, या फिर यूं कहें कि उनकी चौधर को खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विनेश फोगाट को भी झटका देने का काम किया है। विनेश फोगाट को भी यह एहसास करवा दिया कि हुड्डा पिता पुत्र को आंख दिखाना किस कदर भारी
पड़ सकता है और कैसे जो है वो राजनीति में राजनीतिक नजरअंदाजी का शिकार हो सकती हैं, उनको ठिकाने लगाया जा सकता है। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता इस तरीके के मामलों को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।